हेलो गाइज, वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एम्बिशन इंग्लिश एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग 4 फरवरी 2022 जैसा कि साइंस और कॉमर्स वालों का फर्स्ट सिटिंग में एग्जाम हुआ था 4 तारीख को। तो आज हम लोग उन सभी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और उन तमाम क्वेश्चन को देखते हुए यह भी जानेंगे कि आपके एग्जामिनेशन में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया और आप लोग क्या पढ़े थे। तो कहीं न कहीं जो है मैंने उन तमाम क्वेश्चन को देखा आपके पेपर में जहाँ पे मैंने पढ़ा रखा था। तो आइए अब हम लोग देखते हैं उन क्वेश्चन को। और मैं ये बात पहले बताना चाहूँगा कि अभी हम लोग पहले लिटरेचर सेक्शन को डिस्कस करेंगे, जहाँ पे जैसा कि आप जानते हैं कि टोटल आपका 100 MCQs होता है आपके एग्जामिनेशन में, और इसमें आपका 2 सेक्शन में बढ़ जाता है। जैसा कि लिटरेचर और ये ग्रामर सेक्शन जो है 2 भागों में बढ़ जाते हैं। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, लिटरेचर सेक्शन को कवर करेंगे और इसके जस्ट अगली वीडियो में हम लोग ग्रामर सेक्शन को भी कवर कर लेंगे। तो आइए अब हम लोग जानते हैं अपने क्वेश्चन को और वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। चलिए, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है 61। और हमारे पास जो है, मैं आपको बता दूं कि हमारे पास जो जो बुकलेट सेट है वो हमारा F मिला है। और आप देख लीजिएगा आपके पास कौन सा है, आप अपने अकॉर्डिंग इसको मतलब मिला लीजिएगा अपने आंसर की को। चलिए, तो यहाँ पे 61 क्वेश्चन है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि डॉट डॉट वाज ऑनर्ड विद द ऑर्डर ऑफ मेरिट इन 1953। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे ऑर्डर ऑफ मेरिट जो है, मैंने बता रखा था कि ऑर्डर ऑफ मेरिट जो है वाल्टर डिलामियर को मिला था। और इसको किसने दिया था, तो वहां पे मैंने बाय करके बताया था, ये क्वीन एलिजाबेथन तो क्वीन एलिजाबेथन सेकंड या फर्स्ट करके वहां पे लिखा होता। तो इनके द्वारा जो है वहां की इंग्लैंड की रानी जो है, ये इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं, और वाल्टर डिलामेयर। तो आप समझ गए इस बात को कि वाल्टर डिलामेयर को ऑर्डर ऑफ मेरिट से नवाजा गया था 1953 में, और क्वीन एलिजाबेथ सेकंड के द्वारा जो है वहां पे मिला था इसे। चलिए, अब हम लोग बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ए डस्ट होम। अब यहाँ पे देखिए, ये जो आपका लाइन है ये पोएम का लाइन है, जहां पे इस लाइन को हमें क्या करना है, मतलब कि कंप्लीट करना है। और लिखा हुआ है कि ए डस्ट यानी कि वो धूल, यानी कि जिस्म का बात हो रहा है। सैनिक अपने जिस्म के बॉडी के बारे में, यानी कि वहां पे डस्ट को डिनोट किया था। तो यहाँ पे कहा है कि ये डस्ट है, ये वो जिस्म है, होम जिसे बोर यानी कि जन्म दिया है, शेप दिया है, आकार दिया है, और मेड अवेयर वहां पे उसे ज्ञान मिला है। तो उस सैनिक को जन्म किसने दिया, तो कहीं न कहीं जो है वो यानी कि उन सैनिक, यानी कि रूपर्ट ब्रूक, यानी कि जो आपका वार पोइट है रूपर्ट ब्रूक, मतलब उसके द्वारा ये लिखा गया लाइन है। तो कहीं न कहीं जो है वहां पे इंग्लैंड ने उस कवि को जन्म दिया था। और जैसा कि अगर आप इस पोएट्री को पोएट्री सेक्शन में आपका जो है द सोल्जर जो है, अगर आप उसको पढ़े होंगे तो वहां पे कहीं न कहीं रूपर्ट ब्रूक है। तो जैसा कि आप समझ गए, आंसर आपका जो है 62 का सी होगा। चलिए, आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। 63 क्वेश्चन है, और व्हेन द मिल्क इज मिसिंग और अनदर पैकेज विल स्टिफन। देखिए, मिल्क इज मिसिंग यानी कि दूध का गायब हो जाना। ये और ये जो आपका लाइन है ये मैकबेथ द मिस्ट्री कैट का लाइन है, जहां पे टीएस इलियट ने इस चीज को लिखे हैं। तो आप ये कह रहे हैं, यहाँ पे आपसे ये पूछा जा रहा है कि इज फ्रॉम ये कहां से लिया गया है, तो आपको बताना पड़ेगा मैकबेथ द मिस्ट्री कैट से लिया गया है, जिसको टीएस इलियट ने लिखा है। चलिए, अब हम लोग आगे बढ़ जाता है। आई सॉ टू सेव फायर। देखिए, आउट फ्रॉम द सीन ऑफ, यहां से भी लाइन को कंप्लीट करने के लिए कहा जा रहा था। तो कहीं न कहीं जो है मैंने अपने स्टूडेंट को कितना बार, मैंने एक बार नहीं कई बार ये बता रखा था कि आपको जो है लाइन को कंप्लीट करने के लिए पूछा जाता है इज फ्रॉम या टेकन फ्रॉम करके पूछा जाता है, या रिटीन बाय करके। ये 3 मेनली जो है सिगमेंट होता है जहां पे आपके एग्जामिनेशन में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए, तो यहाँ पे जो है लाइन को कंप्लीट करेंगे तो आप सीन ऑफ फॉरगेटफुलनेस होगा, यानी कि फॉरगेटफुलनेस मतलब क्या, भुलक्कड़पन। यहाँ पे जो है इसका वर्ड हो रहा है भुलक्कड़पन की पापों से। इस लाइन को अगर कंप्लीट करेंगे आप तो फॉरगेटफुलनेस, जहां पे आंसर जो है आपका 64 का सी हो जाएगा। चलिए, अब यहाँ पे हम लोग बढ़ जाते हैं बर्ट्रांड रसेल। देखिए, बर्ट्रांड रसेल जो है कहां से बिलोंग करते हैं, तो बर्ट्रांड रसेल के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये जो है आपका ब्रिटेन से बिलोंग करते हैं, ये इंग्लैंड से जो है ये संबंध रखते हैं, बर्ट्रांड रसेल। चलिए, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे 66। एवरी डॉट 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 लिव्स इन अ
परफेक्चुअल प्रीकैरियस वैलेंस। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। मैं बुक से थोड़ा इसे मुझे वेरीफाई करना होगा तो मैं आपको बताऊंगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में जो है इसे बताइए, लेकिन मैं आपको इतना आइडिया दे देता हूं। चलो मैं बता देता हूं आपको कि ये हाउ फ्री इज द प्रेस का लाइन है। आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में कि आंसर अपने एग्जामिनेशन में आप क्या किए। चलिए अब हम लोग बढ़ जाते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हाउ मेनी हैंड्स वर एट फर्स्ट केप्ट बाय बेंजी। यानी कि जब बेंजी को जो है उनके माता पिता डॉक्टर के पास ले गए थे, साइकियाट्रिस्ट के पास, तो वहां पे साइकियाट्रिस्ट ने आइडिया दिए थे कि इसे जो है मतलब मुर्गी से रिलेटेड जो है, यानी कि सबसे पहले तो अंडा बेचा, फिर इसके बाद जो है मुर्गी यानी कि जो है पोल्ट्री, बहुत बड़ा पोल्ट्री का ऑनर बन गया, और जिसके मकान में रहता था उसका नाम सांडक्स था। उसका उनसे जो है मकान भी फाइनली खरीद तो लिया ही, लेकिन अंत में जो है वो अपने माँ बाप को जो है एक अजनबी पाथ पे ले जाके रख दिया। तो यहाँ पे जो है बेंजी के बारे में ये कहा जा रहा है कि मैं उतना ज्यादा बात तो नहीं बता पाऊंगा यहाँ पे। तो बेंजी जो है कितना मतलब कि 10 से 12 लगभग जो है सबसे फर्स्ट टाइम जो है क्या किया था, मुर्गी को रखा था। तो लगभग जो है अबाउट अ डजन, यानी कि जो है लगभग 1 दर्जन जो है उसने फर्स्ट टाइम मुर्गी को रखा था। चलिए अब देखिए यहाँ पे, बट बिलीव दैट हैज हेल्प मेक एस्पीडियस जनरली सिंथेटिक, यानी कि एस्पीडियस जनरली सुटेस्ट लवर टू नोट गो में आप पढ़े होंगे कि यानी कि जॉन डन जो है अपने लवर बिलव्ड एना मोरे से बताते हैं कि मैं इतनी तेज गति का यात्रा लूंगा कि मानो कि जो है कोई पंख लगा के आ जाता हो और सूरज की तुलना में मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा और शॉर्ट रास्ता लूंगा। तो कहीं कहीं जो है शॉर्ट जनरली, एस्पीडियस जनरली का बात किया था, तेज गति का जो है यात्रा लेने की जो बात की थी, ये आपका सुटेस्ट लवर टू नोट गो में जो है ये यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, इज फ्रॉम। अगर रिटन बाय पूछता तो हम लोग सुटेस्ट लवर टू नोट गो को लगाते, यहाँ पे इज फ्रॉम पूछा जा रहा है, यानी कि ये कहां से लिया गया है, तो ये आपको जो है सुटेस्ट लवर टू नोट गो से लिया गया है, जैसा कि आप जानते हैं। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ गए। हमारा क्वेश्चन है 69, यानी कि समवन वाज बिफोर बी एट वाटर टरफ एंड लाइक सेकंड कॉमा वेटिंग। देखिए जो है ये यानी कि जो डीएच नॉरिस जो है अपनी कविता में, पोएम में ये बताते हैं, स्नेक वाले जो है यही पूछा जा रहा है इज फ्रॉम कहां से लिया गया है, स्नेक से। आप जब ये मैंने एक टेक्निक बताया था कि आप वाटर तरफ को जब ये देखना तो अपने एग्जाम में बड़े ही आराम से आप स्नेक की तरफ जा सकते हो। यानी कि उसने कहा था कि मुझे दूसरी बारी की इंतजार करना चाहिए, मुझे प्रतीक्षा करनी चाहिए दूसरी नंबर की, क्योंकि मुझसे पहले जो है कोई पहुंच चुका है मेरे वाटर तरफ पर, पानी से भरी नाद पर। तो आप समझ गए इसका आंसर जो है कहीं पे होने वाला है आपका स्नेक। चलिए अब हम लोग बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, और क्वेश्चन नंबर आ चुका है हमारे स्क्रीन पर और आपके स्क्रीन पर भी विजिबल हो रहा होगा। चलिए तो हु रोट द ओल्ड एंड प्ले हाउस एंड अदर पोएम्स, यानी कि ये जो लिखे हैं ये कमला दास जो है लिखे हैं, और कहीं न कहीं ये जो है कमला दास के ऑटोबायोग्राफी से रिलेट करता है। ये दोनों जो आपका एक पोएम का, अदर पोएम्स का बात करता है, द ओल्ड प्ले हाउस का बात कर रहा है, तो कहीं न कहीं जो है ये कमला दास से रिलेट करने वाले चीज है, और कमला दास के ऑटोबायोग्राफी से जो है आपको इसे लिंक अप करना पड़ेगा। तो चलिए तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका कमला मैंने के दारू वाला क्यों इसको आर्टिकोट करा। चलिए ये जो है कमला दास आपको करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, और क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 71, द पोएट इज डॉट 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 द स्नेक। अब देखिए यहाँ पे जो है कवि के बारे में ये कहा जा रहा है कि कवि सांप से क्या मतलब, क्या यहाँ पे इन वे ऑफ या अफ्रेड ऑफ या रनिंग अवे फ्रॉम, यानी क्या भाग गया था, नहीं ऐसा तो नहीं था ना, रेडी टू हाइड फ्रॉम यानी छिपने की कोशिश कर रहा था, तो कहीं न कहीं ये सब बात नहीं होगा। कवि जो है सांप से क्या हो गए थे, अफ्रेड कर गए थे, यहाँ पे जो है डर गए थे, और तब जाकर के जो है अंत में जो है लाठी भी उसने जो है एक स्टिक जो है वहां पे चला दिया था। तो उसके अंदर से आवाज आ रहा था कि इफ यू वर अ मैन यू वुड टेक अ स्टिक एंड हिट हिम एंड फिनिश हिम ऑफ। तो कहीं न कहीं जो है अगर तुम एक इंसान हो तो एक स्टिक उठाओ और उसे भाग डालो और इतना मारो कि मर ही जाए। तो कहीं न कहीं जो है कवि जो है सांप से डर गए थे, तो आप समझिए। चलिए 73 पे हम लोग आगे हैं। ऑब्जर्विंग ऑल दिस आवर एंसेस्टर डिसऑर्डर्ड अस फ्रॉम लग्जरीज एंड प्लेजर्स। देखिए ये जो आपका लाइन है ऑब्जर्विंग ऑल दिस, यानी कि इन सभी बातों को ऑब्जर्व करने के बावजूद जो है आवर एंसेस्टर हमारे पूर्वज जो है डिसऑर्डर्ड किया था। डिसऑर्डर्ड वर्ड का मतलब होता है मना करना, मना किया था फ्रॉम
डिसऑर्डर्ड अस हम लोगों को मना किया था फ्रॉम लग्जरीज एंड प्लीजर्स। लग्जरीज का मतलब होता है सुख सुविधा, दोनों को आप एक साथ समझ सकते हैं। लग्जरीज एंड प्लीजर्स का मतलब हुआ सुख सुविधा। तो यानी कि हमारा जो एंसेस्टर था, माने कि हमारा जो पूर्वज था, गांधी जी अपने इंडियन सिविलाइजेशन, जो आपका इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो आपका लेख है वहां पे गांधी जी के द्वारा लिखे गए, उसमें बताते हैं गांधी जी कि जो हमारे पूर्वज थे वो कहीं न कहीं जो है सुख सुविधाओं में रहने से मना किए थे, डिसऑर्डर्ड किए थे। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इज फ्रॉम ये कहां से लिया गया है, तो आपको बताना पड़ेगा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है। चलिए अब हम लोग बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 74। द फैमिली इज बिग। देखिए फैमिली का बात कर रहा है यहाँ पे, आपको इसी से पता लग जाना चाहिए ये भारत इज माय होम, चूंकि उसमें जो है डॉक्टर जाकिर हुसैन ने इतना बता रखे हैं कि यानी कि भारत यानी कि मेरा परिवार है, और भारत इज माय होम एंड इट्स पीपल आर माय फैमिली, यानी कि भारत मेरा परिवार है और इसके रहने वाले लोग जो है मेरा परिवार है। तो कहीं क्या मैंने बोल दिया, भारत इज माई होम यानी भारत मेरा घर है, एंड इट्स पीपल आर माई फैमिली, और इसके रहने वाले लोग जो है मेरा परिवार है। तो कहीं न कहीं जो है ये भारत इज माई होम, जब भी फैमिली की बात आया तो आपको भारत इज माई होम की तरफ जो है आप जा सकते हैं। चलिए हम अपने क्वेश्चन की तरफ आ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट वन इज विल कम विजिबल ऑन योर स्क्रीन इन फ्रंट ऑफ यू। तो कहीं न कहीं यहाँ पे जो है लिखा हुआ है कि द नरेटर, यानी कि नरेटर का बात करता है, और नरेटर ए पिंच ऑफ स्नफ वाज। देखिए ए पिंच ऑफ स्नफ में जो नरेटर था, नरेटर का मतलब होता है जब कोई अथर खुद एक मतलब कि मुख्य रोल लेता है, एक किरदार का भूमिका निभाता है, तो उसे हम लोग नरेटर बोलते हैं। तो ए पिंच ऑफ स्नफ जिसको लिखे मनोहर मालगोकर ने, और उसी ने जो है नरेटर का रोल लिया था। तो नरेटर मतलब नरेटर का जो प्रोफेशन था, प्रोफेशन का मतलब होता है पेशा, यानी कि कहां पे काम कर रहे थे, तो उसका नरेटर का जो है प्रोबेशन था वो आपका जो है अंडर सेक्रेटरी के पोस्ट पे काम कर रहा था। और वहीं पे जो है नानू काका को बताए थे कि मामा मिनिस्टर से मिलवाना, यानी कि भगवान से मतलब मिलने के 1-2 कदम आगे की बात है। तो कहीं न कहीं वहां पे जो आप समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं, और हमारा क्वेश्चन है 76। मार्टिन लूथर किंग वाज द यंगेस्ट पर्सन टू रिसीव इन 1964। अब देखिए मार्टिन लूथर किंग, जैसा कि आप जानते हैं कि आई हैव अ ड्रीम, यह एक स्पीच है जिनको लिंकन मेमोरियल हॉल में जो है मार्टिन लूथर किंग ने दिए थे। वहां पे जो है निग्रोज और जो घाटोज लोग होते हैं, यानी झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले जो लोग होते हैं, उनके जो कहीं न कहीं गुलाम होते हैं, उनके गुलामी के प्रति जो है ताकि आजादी मिल जाए, इसके लिए जो है मार्टिन लूथर किंग वहां पे आवाज उठाते हैं, और लिंकन मेमोरियल हॉल में वहां पे जो है एक आयोजन रखता है, और वहां पे जो 2 से 2.5 लाख लोग करीब वहां पे पहुंचते हैं। तो कहीं न कहीं जो है उसे नोबेल प्राइज भी मतलब नोबेल प्राइज के ये रिसिपिएंट है, मतलब प्राप्त करता है। तो कहीं न कहीं जो है इसको 1964 में नोबेल प्राइज, और ये यंगेस्ट नोबेल प्राइज पाने वाले जो है पर्सन है, 1964 में मार्टिन लूथर किंग जूनियर को नोबेल प्राइज मिला था। चलिए अब हम लोग बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश स्पीच केम टू बी नोन एज। तो कहीं न कहीं ये आरपी से संबंध रखता है, आपको यहाँ पे करना पड़ेगा रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन। इनको आप एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा गूगल से, मुझे तो यही मिला है आंसर। चलिए अब हम लोग जो है आगे बढ़ जाते हैं। वाल्ट विटमैन वाज, यानी कि वाल्ट विटमैन जो है यहाँ पे कौन सा संबंध रखता है। वाल्ट विटमैन, देखिए वाल्ट विटमैन आपका अमेरिकन पोइट है, जैसा कि आप जानते हैं कि अमेरिका में इसको पीपल्स पोइट के नाम से जाने जाते हैं, और ये जो है वहां पे वॉलंटियर का भी काम किया था। तो कहीं न कहीं जो है वाल्ट विटमैन का जो है संबंध है ये अमेरिका से है, हालांकि अमेरिकन पोइट, और उसने बताए भी थे कि मैं यानी कि जो कुछ भी हूँ, मेरा जो मतलब बॉडी है, मैं मेरा कहीं न कहीं जो इंग्लैंड के वायु और मिट्टी से बना है। तो आप सॉरी इंग्लैंड बोल दिया मैंने, अमेरिका से, अमेरिका होगा। चलिए आगे देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द रोमांटिक रिवाइवल इज एसोसिएटेड विद, यानी कि जो रोमांटिक रिवाइवल है, ये जो आप संबंध रखता है, ये कहीं न कहीं जो है ये विलियम वर्ड्सवर्थ की तरफ आप जा सकते हैं, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है बंकिम चंद्रा चटर्जी। बंकिम चंद्रा चटर्जी रोट राजा मोहन्स वाइफ द फर्स्ट इंडियन नोबेल इन इंग्लिश इन। अब देखिए यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि बंकिम चंद्रा के द्वारा जो है राजा मोहन्स वाइफ,
ये नोबेल है जो लिखा गया था, और पहले इंडियन नोबेल है, पहले इंडियन इंग्लिश नोबेल है जो कब लिखा गया था ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये 1864 में जो है ये कहीं न कहीं जो है लिखा गया था। और आपसे पूछा भी जाए कि मतलब इंग्लिश की पहली इंडियन इंग्लिश की पहली नोवेल, तो वही जो है बंकिम चंद्र चटर्जी का जो है राजा मोहन, ये क्या था, ऐसा ही कुछ था ना, राजमोहन स्वाइप, सॉरी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 81, और थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाएगी। आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, और अब तक नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब तो करिए ही करिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं जैसे ही कोई एग्जाम होता है, चाहे वो बिहार बोर्ड हो या कोई अन्य बोर्ड हो, तो मैं जो है न्यूली जो है अपडेट आपको करवाता हूं, और कहीं न कहीं सारे क्वेश्चन को जो है इसी प्रकार से मैं सोल्व करने का कोशिश करता हूं। तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ ही लाइक तो करिए ही करिए। और जो अपकमिंग ईयर के जो स्टूडेंट है, जो नेक्स्ट ईयर जो है एग्जाम में अपीयर होंगे, उनके लिए जो है आप तो कम से कम रिकमेंड करें ही करें। तो चलिए 81 हम लोग जो है आ चुके हैं। हिज बोरो इज डीपली लाइन, बोरो यानी क्या होता है, भौं, यानी उनके बोरो पे डीपली लाइन हो जाता था विद थॉट्स, जब वो कुछ सोचते विचारते थे। हुज बोरो इज टॉकिंग द पोएट टॉकिंग अबाउट, तो यानी कि जो है किसके बोरो के बात, किनके बोरो का बात कर रहा है कवि, तो कवि जो है यहाँ पे मैकियावेलीज के बोरो का बात कर रहा है, क्योंकि मैकियावेलीज जो एक मास्टर क्रिमिनल बिल्ली थे, और जब भी कुछ वो सोचते और विचारते थे तो उनके बोरो पे जो है डीपली लाइन हो जाती थी। तो कहीं न कहीं यहाँ पे आप मैकियावेली की तरफ जो है आप जा सकते हैं। चलिए अब यहाँ पे जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, द इमेज इन फ्राइजेस। प्रेजेस वर्ड का मतलब क्या होता है, प्रशंसा करना, तारीफ करना। तो कहीं न कहीं रन थ्रू द पोएम, यानी कि ये द सोल्जर। देखिए सोल्जर जो आया, तो आप इनको कहां से रिलेट करेंगे भाई, सोल्जर को आप इंग्लैंड से रिलेट करिए, क्योंकि जो है द सोल्जर को किसने लिखे, रूपर्ट ब्रूक ने, और वहां पे जो है इंग्लैंड को कई बार जो है उसने तारीफ किए हैं, प्रशंसा किए हैं, और इंग्लैंड के प्रति आभार व्यक्त किए हैं। तो कहीं न कहीं जो है इसका आंसर होने वाला है इंग्लैंड। द सोल्जर को तो आप इंग्लैंड से रिलेट किए होंगे, मुझे पता है। चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है 83, और 83 हमारा क्वेश्चन है, इंग्लिश बिलोंग्स टू द एंशिएंट डॉट डॉट फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस। तो देखिए अगर आप इस क्वेश्चन को, ये कॉमन सेंस पर आधारित है, अगर आप देखेंगे तो एंशिएंट का बात कर रहा है ना जी, एंशिएंट यानी प्राचीन, बहुत पहले का बात कर रहा है। ये अमेरिकन इंडियन, ये तो अभी उतना नहीं आप ये कर सकते हैं, अमेरिकन तो बाद में जाकर के जो है कहीं न कहीं जो है वो अब देखा जा रहा है कि वर्ल्ड लैंग्वेज के रूप में जो है अमेरिकन इंग्लिश को भी देखा जा रहा है। तो कहीं न कहीं इंडियन ऑस्ट्रेलियन नहीं ठीक लग रहा है, ये इंडो पाकिस्तान ये सब नहीं चलने वाला है। अगर आप इंडो यूरोपियन की तरफ जाएंगे तो कहीं न कहीं एंशिएंट इंग्लिश को आप जोड़ सकते हैं फैमिली ऑफ लैंग्वेजेज के रूप में। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द लेटेस्ट पीरियड ऑफ द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज मे बी कॉल्ड ऑफ द एरा ऑफ। तो यहाँ पे जो है मॉडर्न एरा पूछ रहा है आपसे, तो मॉडर्न यानी कि ये जो लेटेस्ट मतलब क्या, जो करंट है, जो हाल फिलहाल का है, उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इंग्लिश लैंग्वेज में भी कॉल्ड एरा ऑफ। तो कहीं न कहीं डेवलप यानी कि जो ग्रोथ हो गई है, जो डेवलपमेंट है, यानी लेटेस्ट पीरियड जो पूछ रहे हैं आपका, तो कहीं न कहीं इसके लिए तो आपको लेटेस्ट के लिए न्यू इंग्लिश की तरफ जा सकते हैं। एंशिएंट तो हो गया प्राचीन, यानी यहाँ पे बात तो क्वेश्चन में ही पहले हिंट दे दिया कि आपसे लेटेस्ट का बात कर रहा है, यानी कि जो करंट इवेंट है उनका बात कर रहा है, जो जहां पे इंग्लिश की डेवलपमेंट और ग्रोथ की बात की जाती है। तो कहीं न कहीं इसके लिए आपको आंसर करना होगा न्यू इंग्लिशेज। मिडिल इंग्लिशेज नहीं चल पाएगा, ओल्ड तो होगा ही नहीं, चूंकि लेटेस्ट का बात कर लिया, एंशिएंट इसी प्रकार से हो जाता है। चलिए आंसर इसका डी हो जाएगा आपका, न्यू इंग्लिशेज। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, डीपली एंड पेनफुली अपसेट दे वेंट टू द मैन नेम्ड सैंडर्स। देखो भाई यहाँ पे सैंडर्स का बात कर रहा है, सैंडर्स एंड टोल्ड हिम हाउ इट वाज। सैंडर्स, अगर आप प्रोज सेक्शन को पढ़े होंगे, प्रोज सेक्शन को अगर आप पढ़े होंगे तो वहां पे जो है प्रोज सेक्शन के अंदर जो है आप द अर्थ में पढ़े हुइएगा। कहां पे, द अर्थ में आपको सर पढ़ाए होंगे। वहां पे जो है क्या होते हैं, जो सैंडर्स होता है, और सैंडर्स का ही वो मतलब कि सैंडर्स ऑनर होते हैं, मकान का ऑनर होते हैं, और उसी मकान में जो है बेंजी के माता पिता रहते हैं, बेंजी के फैमिली रहते हैं। तो कहीं न कहीं जैसे ही आपको सैंडर्स पता चल गया तो सैंडर्स को आप द अर्थ से रिलेट कर सकते हैं। तो इसका आंसर जो है आपका सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 86, और बढ़ जाते हैं हम लोग आगे। द बुक कम माय बिलव्ड।
माय बिलव्ड, यानी कि यहाँ पे जो ये कहा जा रहा है कि माय बिलव्ड हैज बैकग्राउंड, यानी कि ये जो बुक है द बुक कम माय बिलव्ड, यानी इसको हम लोग किस बैकग्राउंड से देख सकते हैं, इंडियन के बैकग्राउंड से या स्कैंडिनेवियन की बैकग्राउंड से, अफ्रीकन या फिर अमेरिकन के बैकग्राउंड से। मैं आपको बता दूं कि ये जो है ये इनको आपको देखना होगा अमेरिकन के बैकग्राउंड से। कहिएगा क्यों, मैं आपको बता दे रहा हूं। ये पर्ल एस बक ने लिखे हैं इंडियाज थ्रू ट्रैवलर्स आए, और यानी कि वहां पे जो है वो जो लेडी है पर्ल एस बक वो अमेरिका से संबंध, और उन्हीं के द्वारा लिखा गया ये बुक है। तो कहीं ना कहीं जो है अमेरिका से, ये बाई बर्थ अमेरिका से, लेकिन अपने लाइफ को जो है मैक्सिमम टाइम जो है चाइना में स्पेंड किए हैं। तो कहीं ना कहीं जो है इनका जो बैकग्राउंड है इस बुक का, ये इनको हम लोग अमेरिकन से कर सकते हैं, क्योंकि पर्ल एस बक के द्वारा जो है इंडिया थ्रू ट्रैवलर्स है और इंडिया आए थे वहां पे, और इंडिया के गरीबों के बारे में और यहाँ के युवाओं के बारे में सोचे थे उसने। तो कहीं ना कहीं जो है इनको तो आप कहां से रिलेट करेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका था 86 और आंसर हो जाएगा डी, जहां पे अमेरिकन हो जाएगा। चल नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 87। अंटन चेकअप वाज डॉट डॉट बाय प्रोफेशन, यानी अंटन चेकअप जो है प्रोफेशन, यानी अंटन चेकअप का प्रोफेशन क्या था, पेशा था, कौन सा पेशा। देखिए अंटन चेकअप यानी कि ए मैरिज प्रपोजल जो आपका ड्रामा है, आपके प्रोज सेक्शन का जो मात्र आपके प्रोज सेक्शन में तो एक ही ड्रामा है जिसका नाम है ए मैरिज प्रपोजल, और इनको लिखे हैं अंटन चेकअप ने। अंटन चेकअप आपको रशियन राइटर है जैसा कि आप जानते हैं, और ये मैरिज प्रपोजल सबसे पहले रशिया में लिखा गया था और रशियन लैंग्वेज में लिखे गए थे, बाद में उसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया गया। जो आपके बुक में है प्रोज में वो मतलब रूपांतरण है, ट्रांसलेट है वो। तो कहीं ना कहीं जो है आपको जो है इनको रिलेट करना होगा। अंटन चेकअप जो है प्रोफेशन डॉक्टर थे। चलिए अंटन चेकअप का पेशा क्या था, डॉक्टर। अब हम लोग बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फॉर व्हाट पर्पस हैड नानू काका कम टू दिल्ली, यानी कि किस पर्पस से जो है नानू काका दिल्ली आए थे। तो यानी कि टू सी सब मिनिस्टर, ये क्वेश्चन तो कितना बार पूछ लिया गया है बिहार बोर्ड में, कई बार, यानी कि पिछले 8-10 सालों में कई बार पूछ लिया इस क्वेश्चन को। तो कहीं न कहीं यहाँ पे जो है नानू काका दिल्ली आए थे मिनिस्टर से मिलने के लिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द राइटिंग सिस्टम इज ओल्ड इज ओल्ड इंग्लिश यूज डॉट डॉट अल्फाबेट। यहाँ पे कह रहा है कि जो राइटिंग सिस्टम यानी कि जो लिखने की जो पद्धति थी ओल्ड इंग्लिश में यूज किया जाता था कौन सा अल्फाबेट। मैं आपको बता दूं कि जो आपका जो लैटिन अल्फाबेट होता है, लैटिन अल्फाबेट से पहले का जो ये अल्फाबेट कहीं कहीं रहा है, जिनका हम लोग जिनको आप यहाँ पे भरेंगे तो ये यूनिक अल्फाबेट हो जाएगा। यानी कि लैटिन अल्फाबेट यानी कि यूनिक को ही कहीं न कहीं जो है ये थोड़ा सा लैटिन से संबंध रखता है ये अल्फाबेट। तो अंग्रेजी ओल्ड इंग्लिश में सबसे पहले आप देखेंगे तो अल्फाबेट जो होता था वो आपका यूनिक था, और ये लैटिन से भी पुराना अल्फाबेट कहीं कहीं देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट हमारा जो है क्वेश्चन है द ग्रेट बबल शिफ्ट। देखिए बबल शिफ्ट का बात करता है ब्रॉट अबाउट अ सीरीज ऑफ चेंजेज, यानी कि वहां पे जो है बहुत सारे सीरीज मतलब कि ढेर सारी चेंजेज को लाया गया था बबल शिफ्टिंग के टाइम में। तो बबल शिफ्टिंग बेसिकली यहाँ पे जो है बबल, देखिए अभी हम लोग जानते हैं कि 26 लेटर होता है, लेकिन पहले के टाइम में 24 एक टाइम ऐसा था जहां पे 24 ही था। तो कहीं ना कहीं बहुत सारी जो है चेंजिंग को दिखा गया था, यानी सीरीज ऑफ यहाँ पे चेंजेस का क्या मतलब, ढेर सारी जो है बदलाव देखने को मिला था बबल, जहां पे ग्रेट बबल शिफ्टिंग चल रहा था उस टाइम में। तो ये बेसिकली स्पेलिंग में सुधार करने को लेकर के लाया था। तो इसका आंसर जो है आपका स्पेलिंग, बहुत लोग यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन की तरफ चले गए होंगे, लेकिन मैंने इसको चेक किया, गूगल से भी थोड़ा सा हेल्प लिया मैंने, तो वहां पे जो है इसका राइट आंसर स्पेलिंग आप करेंगे। चलिए अब हम बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंग्लैंड। प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी जो है कब आया था, तो ये आपको जो है 1475-76 जो है ये आपका 75, हालांकि होना चाहिए था, चलिए 76 है तो आप लगा सकते हैं 1476। अब हम लोग बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंग्लिश के बारे में आप जानते होंगे, तो ये तो जो है ये मतलब कि दुनिया को देखने के लिए खिड़की है, यानी कि यही एक वर्ल्ड यानी कि लैंग्वेज है जो पूरे वर्ल्ड में जो है आप मतलब इसका यूज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 93। आप लोग बताइए क्या लगाए थे इसका आंसर। द पोएट वाज डॉट डॉट ड्रेस्ड व्हेन ही सॉ द स्नेक, यानी कि जब कवि ने जो है सांप को देखा था तो यानी कि उनका ड्रेस क्या था। देखिए गर्मी के कारण यानी कि कवि ने वहां पे बोल रखा था कि आई एम इन पैजामा फॉर द हीट,
स्टेप डाउन विद द टीचर, यानी कि जो है वो घड़ा लिए हुए जो है नीचे उतरा था और वहां पे उनका ड्रेस जो था वो क्या था, तो उनका ड्रेस कहीं न कहीं वो पैजामा में था और फॉर द हीट, गर्मी के कारण। और ये हीट वाला जो है, ये हॉट वाला जो है, हॉट डे वाला आर्ट्स वालों को पूछा था। मैंने जो है सारे क्वेश्चन आर्ट्स वालों का जो हुआ था सेकंड सिटिंग में 3 तारीख को संभवतः हुआ था, मुझे डेट एग्जैक्ट याद नहीं है। तो कहीं ना कहीं वहां पे सारे मैंने क्वेश्चन को समझा रखा था। अगर जो स्टूडेंट उन एक्सप्लेनेशन को देखे होंगे तो 10 क्वेश्चन कम से कम तो ऐसे बना सकते हैं। बच्चे तो पढ़ते नहीं है शुरू से और बाद में जो है क्वेश्चन वैरल यानी उनके चक्कर में रहता है। फाइनली वो क्या करते हैं एग्जाम में, उसका माइंड इतना मतलब डिप्रेस हो जाता है कि एग्जामिनेशन में रंगना रहता है, कुछ रंग के आ जाता है, कुछ ओएमआर गलत से मतलब जहां से तहां करके आ जाता है। इसीलिए आप तो जान ही गए कि आपका क्या कैसे एग्जामिनेशन गया। अगर पढ़े नहीं होंगे तो, पढ़े होंगे तो फिर आपके साथ नो डाउट तब तो कोई दिक्कत है ही नहीं। इसलिए अपने जो आपके जो जूनियर होंगे, मतलब क्लोजली फ्रेंड होंगे, उनको बताइएगा जरा सा कि पढ़ने के लिए, क्योंकि नहीं पढ़ने के बाद क्या होता है, कैसा मुसीबत आता है आप जानते हैं। इतना आसान भी नहीं है कि आप मतलब सिलेबस जो है 50% भी पढ़ लेते। यार 100 क्वेश्चन था, कोई 50 बनाना था, कम से कम आप जो है इतना तो कर सकते थे। चलिए, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे किए होंगे, आप तो पढ़ कर गए थे। चलिए, अब यहाँ पे जो है आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ व्हाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम, ये जो आपका लाइन है, यानी कि मैं सेलिब्रेट करता हूँ, जश्न मनाता हूँ, और मतलब मैं जो मानता हूँ तुम भी वही मानो। तो ये जो आपका लाइन है, ये सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का लाइन है, ये भी लाइन आपका रिपीट कर रहा है। चलिए, अब देखिए यहाँ पे हुज व्हाइट वाटरफॉल कुड ब्लेस, यानी कि जो है झरना के सफेद पानी, ट्रैवलर्स इन देयर लास्ट डिस्ट्रेस, यानी कि जो है, यानी इस लाइन को आप कंप्लीट करेंगे तो आप डिस्ट्रेस जो है इस लाइन को कंप्लीट कर देगा। चलिए, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है टू बेंड विद द एप्पल मॉस कॉटेज ट्री। देखिए मॉस कॉटेज ट्री यानी कि यहाँ पे एप्पल बेंड यानी कि सेबों के पेड़ों का झुकना। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो है ये ऑट टू ऑटम में है। ऑट टू ऑटम में क्या होता है, सूरज और जो है ये आपका जो है ऑटम सीजन कुड बोथ आर बिकम क्लोज पेरेंट, और यानी कि दे आर कंस्पायरिंग हाउ टू लोड एंड ब्लेस विद फ्रूट्स, यानी टू द कोर। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो है आप जो है इस आंसर क्या किए, और टू ऑटम। देखिए एक स्टूडेंट से मैंने क्वेश्चन लिया, ओ आर टू ऑटम का रखा है, यानी कि वेरी गुड इसके लिए। चलिए, अब हम बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इवन मोर इंपोर्टेंट दैट डोमेस्टिसिएशन ऑफ एनिमल्स वाज द इन्वेंशन ऑफ। देखिए यहाँ पे जा रहा है कि ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि डोमेस्टिक की तुलना में हम लोग जो है डोमेस्टिसिएशन ऑफ एनिमल, यानी कि जो जानवरों को पालतू बनाने को लेकर के, यानी इनसे सबसे बड़ी बात, मेन मुख्य बात क्या है जिसका हम लोग आविष्कार कर लिए थे, इन्वेंशन कर लिए थे, तो ये हो जाएगा आपका आंसर एग्रीकल्चर। क्योंकि जैसे ही हम लोग एग्रीकल्चर का मतलब किए तो कहीं न कहीं जो है यहाँ पे जानवरों वगैरह को पालने लगे। कुछ लोग क्या किया, गलती से बाघे को पाल लिया, तो बाद में क्या हुआ, बाघ ही उसको खा गया। तो कहीं न कहीं जो है इससे पता, और जो यानी कि पहले तो इतना आइडिया नहीं था लोगों में, कुछ लोग बकरी को पाले, कुछ लोग भेड़ को पाले, कुछ लोग गाय को पाले, लेकिन जो है कुछ लोग ऐसे थे जो गलती से हिरण को पाल लिया था। तो कहीं न कहीं वो लोग मर गए क्योंकि वो जानवर उसी को खा गया था। तो कहीं न कहीं यहाँ पे जो है ये आपका कहां से है, आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, जिनको बर्ट्रांड रसेल ने लिखा है। बर्ट्रांड रसेल ने वहां पे बताया कि लोगों ने जो इतना विकास किया है, आखिर क्या इसका रीजन है। कहीं न कहीं लोगों के अंदर मतलब की जो टेक्नोलॉजी है वो भी तो कहीं न कहीं उसका भी तो कहीं न कहीं योगदान है। और फिर भी इतना विकसित होने के बाद भी यानी कि इंसान इतना जो है विकसित करने के बाद भी आज भी उसके पास जो है कहीं न कहीं बुद्धि कम है, तो और भी उसे इंप्रूव करने की जरूरत है। तो ये आपका बर्ट्रांड रसेल का जो है लाइन है। चलिए, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे हम लोग आ चुके हैं। फैंसी लैड स्पेंडिंग हिज टाइम प्लेइंग अराउंड लाइक दैट विद गॉड। अब देखिए यहाँ पे गॉड का बात कर रहा है। गॉड वाला आप कहाँ पढ़े थे, द आर्टिस्ट में, यानी कि सिगानो या जापानीज राइटर का बात होता है वहां पे। और वहां पे जो एक लड़का होता है जापानीज, जो 12 साल का लड़का होता है जिसका नाम सेबी होता है। तो कहीं न कहीं आप इनको द आर्टिस्ट से रिलेट कर सकते हैं। चलिए, अब हमारा 99 क्वेश्चन है। 99 जो है द वुमेन हैड गिवन अप गोइंग इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज। इसका आंसर बताइए आप लोग क्या होने वाला है। हालांकि मैं बता देता हूं, ये ऑस्ट्रेलियन लेडी जो है ये इनको लिखे है कौन, हॉफरीज द प्रेस, डोरोथी एल सेयर्स। अब मुझे जो जहां तक आता है ख्याल में, इसका आंसर जो है ऑस्ट्रेलियन लेडी और लेखिका है ऑस्ट्रेलियन, तो वहां से इसको जो है आप कलेक्ट यानी कि ये कर सकते हैं। चलिए, अब 100 क्वेश्चन है।
क्या लिखा हुआ है कि एडवर्टाइजर्स कंट्रीब्यूट टू द डॉट डॉट ऑफ द न्यूज़पेपर। इन दोनों का आंसर जो है बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में। हालांकि मैं 99 का आंसर बता दे रहा हूं कि ऑस्ट्रेलियन, जो यानी कि जिससे मैंने क्वेश्चन लिया है वो लड़का ऑस्ट्रेलियन ही किया है। तो आप लोग बताइए कि 100 का जो है क्या होगा आंसर। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। आपको यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज जो है लाइक तो कर ही दीजिए, साथ ही साथ शेयर भी करिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अब तक सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, बाय।